हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में ये हमारा लेक्चर है 3। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे उनका यूज़ आगे जाके जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जहाँ उनका जरूरत पड़ेगी, जहाँ उनके कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे उसका हम। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दोनों पार्ट होते हैं कैलकुलस के। तो डिफरेंशिएशन, ये इसका नाम बोलते हैं हम डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। यानी कोई भी एक वेरिएबल के अंदर रेट ऑफ चेंज, यानी उसके अंदर जो चेंज आया किस रेट से चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी दूसरा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरीके से। इस स्क्वायर की साइड होगी l और ये साइड भी क्या हो गई, l हो गई। हो गया। इसका एरिया क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इनटू लेंथ, या साइड इनटू साइड। यहां से हमारे पास हो गया l स्क्वायर। अगर इसके लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ जाए, या इसको भी बोले हम, थोड़ा सा हमने इसकी लेंथ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यहां भी हमने क्या किया, इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज किया, उसको हमने नाम दे दिया dl। यहां जो इंक्रीज हुई लेंथ है उसका नाम दे दिया हमने dl। तो जो न्यू साइड आ गई इसकी, जो नया एरिया आया, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, जो नया एरिया आया वो क्या हो गया, l प्लस dl इसका होल स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी l स्क्वायर प्लस dl स्क्वायर प्लस 2 इंटू में l इंटू में dl। ये वैल्यू आ गई यहां से। अब चेंज किस में आ रहा है? एरिया के अंदर चेंज आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिखेंगे हम? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? चेंज इन एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ। किसकी वजह से? लेंथ की वजह से चेंज आ रहा है। तो इसको जब चेंज की बात आ रही है तो चेंज का मतलब क्या होता है, जो फाइनल हमारे पास आया, यानी कि एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन में लेंथ फाइनल माइनस में लेंथ इनिशियल। फाइनली एरिया कितना है हमारे पास? जो फाइनल एरिया आया है वो हमारे पास है l स्क्वायर प्लस dl स्क्वायर प्लस 2l dl माइनस में इनिशियल कितना था हमारे पास, वो था l स्क्वायर। l फाइनल कितनी है? l फाइनल है l प्लस dl माइनस में इनिशियल कितनी थी, वो l थी। यानी इनिशियल जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ वो हमारे पास है l, और जो फाइनल लेंथ है चेंज होने के बाद वो लेंथ होगी हमारे पास l प्लस dl। तो यहां से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया। तो यहां हमारे पास वैल्यू आती है dA, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो यहां से वैल्यू आ गया हमारे पास dl स्क्वायर प्लस 2l इंटू dl डिवाइडेड बाय dl। ऊपर कॉमन क्या है? dl कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? dl प्लस 2l अपॉन में dl से dl कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है dA अपॉन में dl इज इक्वल टू dl प्लस 2l। इसमें जो dl है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू
2l। तो बहुत छोटा है तो इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट, ये हो गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आया dl वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 2l। ये हमारे पास इसका चेंज आ गया कि एरिया के अंदर चेंज आया किसके रिस्पेक्ट में, इस लेंथ की वजह से। तो चेंज हमने पढ़ा था प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डेल के बारे में पढ़ा था। डेल होता क्या है, डेल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जो फाइनल चेंज आया और इनिशियली क्या वैल्यू थी, फाइनली क्या वैल्यू आई थी, वहां से हमारे पास चेंज की वैल्यू आई थी। और डी का इस्तेमाल हमने कब किया था, डी का यूज किया था जब चेंज बहुत छोटा होता है, यानी कि इनफाइनेटली स्मॉल, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो 0.000 इस तरीके से, तब हमारे पास डी की वैल्यू आती है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से। तो सपोज हमने लिखा d अपॉन में dx, और यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है वो है कांस्टेंट। क्या है वो, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हो सकता है वैल्यू पाई की हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू इन्फिनिटी कोई इंटीजर वैल्यू हमारे पास। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी कांस्टेंट का, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। याद रखना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें d अपॉन में dx, और यहां पर हमें दे दिया x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n का मतलब, अब देखो जो हम कर रहे हैं यहाँ पर dx लिखा है, यानी x में चेंज आ रहा है, यानी यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यहाँ भी क्या हो गया, x हो गया। तो इसको करने का तरीका होता है, जो भी पावर होती है वो पावर आ जाती है आगे, n आ गया बाहर, x की पावर में एक हो जाएगा डिक्रीमेंट, यानी कि n की पावर क्या होगी, उसमें -1 हो गया। यानी कहने की बात क्या हुई, अगर हमें फॉर एग्जांपल इस तरीके से दिया हो d अपॉन में dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 3 से, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 3। तो n की वैल्यू 3 होगी तो पहले पावर आएगी बाहर, यानी 3 आ गया बाहर। अब x की पावर 3 है, 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3x की पावर 2। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हो गया d अपॉन में dx नेचुरल लॉग x हो गया। तो जब भी नेचुरल लॉग, ln का मतलब क्या हो गया, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको हम, नेचुरल लॉग। तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां भी नेचुरल लॉग x है उसको हम डिफरेंशिएट करें dx के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x। तीसरा हमारे पास d अपॉन dx है, और यहाँ दे दिया हमें e की पावर x। तो जब भी e की पावर x होगी और उसका हम डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी, e की पावर x हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नंबर 4 हमने पढ़ा कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद हमने किसके लिए पढ़ा, नेचुरल लॉग के बारे में पढ़ा, e की पावर x पढ़ा। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो d अपॉन dx, और यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है सपोज sin x। तो जब भी sin x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, हमें ध्यान देना है यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर ये t होता तो t यहाँ पर x हो गया, लेकिन ये हो गया t, तो ये कंसिडर किया जाता है कांस्टेंट। तो d अपॉन dx sin x कर रहे हैं, तो sin x का होता है cos x। फिर उसके बाद हमारे पास होता है d अपॉन dx, फिर होता है हमारे पास cos x। तो cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin
एक्स। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स, हम करें टेन एक्स। तो टेन एक्स का जब भी करेंगे तो टेन एक्स हो जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। डी अपॉन में डी एक्स, अब हम कर रहे हैं सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का जब भी करेंगे हम तो सीकेंट एक्स से यहां पर हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। अभी हमें ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले पढ़े थे हमने, तो उन फॉर्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा। ऐसे ही डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स टेन एक्स हो गया। उसके बाद बात करें हम डी अपॉन में डी एक्स, ये हो गया कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। फिर आता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स। तो कोट एक्स का होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इन चीजों को हमें याद करना होगा। फिर अभी तो हमने सिंपलिन के बारे में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमारे पास है, साइन का हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स, टेन का हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का हो गया सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट का हो गया माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसमें जहां सी आ रहा है तो वहां माइनस आ रहा है, कोस एक्स था तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पर क्या है कोसिकेंट है तो माइनस का साइन आ गया, कोट है तो माइनस का साइन आ गया। यानी जहां जो सी से शुरू हो रहे हैं, कोस एक्स हो गया, कोसिकेंट एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का साइन आ गया। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह डी एक्स ही हो सकता है वो इस तरीके से दिया हो, डी अपॉन में डी टी और टी की पावर 2। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल है टी और ये दूसरा वेरिएबल हो गया टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, वो 2 हो गई। तो n की वैल्यू 2 हो गई तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था, जो पावर है वो तो बाहर आ जाएगी एक बार, और जो t है इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू में t, यहाँ से, यानी जो वेरिएबल हमारे पास t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हो सकता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट रूल है वो हमारे पास है सम और डिफरेंस रूल। सम या फिर डिफरेंस रूल। सम या डिफरेंस रूल का मीनिंग क्या है, सपोज डी अपॉन डी एक्स हो रहा है, इसका एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी दो वैल्यू हो गई, एक फंक्शन हो गया एक्स का एफ ऑफ एक्स, दूसरा हमारे पास है जी ऑफ एक्स, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका होता है हमारे पास, इनको अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। तो एक तो डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ आ गया एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारे पास को, प्लस माइनस, और या तो हो सकता है बीच में प्लस का साइन हो या हो सकता है माइनस का साइन हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा डी अपॉन में डी एक्स जी ऑफ एक्स, इसमें से कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है। अब सपोज हमें गिवन है y दे रखा है, ये फंक्शन है x का, वो दे रखा है x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये हमें वैल्यू दे रखी है x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, यानी इसमें लिखा होगा फाइंड dy अपॉन में dx, यानी y को क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, y हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया d अपॉन में dx, फंक्शन कितना है, वो फंक्शन हमारे पास है x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर।
तो यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अब एक तो इसके साथ दूसरा इसके साथ, तो d अपॉन में dx x की पावर 3 प्लस d अपॉन dx इंटू में x 2x स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर n की पावर कितनी है, वो 3 है, यानी ये वाला रूल लग जाएगा जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर x की n की पावर कितनी है, इसमें n की पावर यहाँ पर है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो d अपॉन में dx x3 प्लस d अपॉन dx 2x स्क्वायर। तो इसमें 3 आ गया बाहर, x की पावर 3 माइनस 1 प्लस में 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू में पावर आ गई 2 x की पावर 2 माइनस 1। जब भी इस तरीके से दिया हो d अपॉन में dx 4x3 सपोज ऐसा गिवन है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट को हम इस डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं 4d अपॉन dx x की पावर 3। ऐसे हमने क्या किया 2 को बाहर ले लिया और जो पावर 2 थी वो यहाँ पर आ गई, उस पावर में से क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये वैल्यू होगी 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और x की पावर होगी 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा वो dy अपॉन dx, ये उसका रिजल्ट है। इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल करिए। अब हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है, वो एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 1/3। कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है y, उसमें x की वैल्यू दे रखी है हमें x की पावर 1/3 प्लस में लिखा हुआ है x की पावर -2, इसमें साथ में लिखा फाइंड dy अपॉन में dx। दूसरा जो एग्जांपल हमें गिवन है, दूसरे एग्जांपल में हमें गिवन है y फंक्शन हो गया x का f ऑफ x, यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है √x प्लस 1 अपॉन में √x। इसमें लिखा फाइंड dy अपॉन में dx। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो dy अपॉन में dx किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी d अपॉन में dx x की पावर 1/3 प्लस में d अपॉन में dx x की पावर -2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी, तो 1/3 आ गया बाहर, 1/3 x की पावर 1/3 -1, एक पावर में से डिक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर वैल्यू कितनी -2 आ गया बाहर, x की पावर -2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो गया हमारे पास 1/3 x की पावर 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 3 का, तो एलसीएम लेंगे तो 1 - 3 अपॉन में 3 प्लस माइनस में 2 x की पावर होगी -3, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 1/3 x की पावर -2 अपॉन में 3 -2 इंटू में x की पावर -3। इसको जब ये हो गया नेगेटिव साइन मतलब इसको जब नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 1/3 x की पावर कितनी हो गई यहाँ से प्लस में 2 अपॉन में 3 -2 x की पावर माइनस में, तो नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी कोई भी वैल्यू जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/3, ये वैल्यू हो गई
1/3 इंटू में 1/में x की पावर 2/3 माइनस 2/में x की पावर 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy/में dx। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो उस केस में dy/में dx, तो d/में dx किस किस का, रूट x प्लस 1/में रूट x। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा, जो हमारे पास सम और डिफरेंस का रूल था। तो d/में dx रूट x प्लस d/में dx 1/में रूट x। कोई भी वैल्यू है, जैसे रूट x दे दिया, इसको क्या ले सकते हैं हम, x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का तो नहीं पता, तो उसकी पावर हमने क्या लेनी 1/2। तो यहाँ से वैल्यू होगी d/में dx x की पावर 1/2 प्लस d/में dx 1/में x की पावर 1/2। तो 1/2 पावर आगे बाहर, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दे रखी 1/2। और यहाँ जब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस में, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी -1/2। तो ये हो जाएगा पावर आगे बाहर 1/2, x की पावर यहाँ से 1/2 माइनस 1, यहाँ से एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस में ये माइनस की थी तो -1/2 आ गया बाहर, और x की पावर -1/2 में से एक हो गया सब्ट्रैक्ट। तो इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको लिख देंगे 1/2 x की पावर -1/2 प्लस माइनस में 1/2, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी x की पावर -3/2। यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो इस x को लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 1/2 x की पावर प्लस में होगी 1/2 माइनस 1/2 x की, अब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x की पावर 3/2। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 1/2 x की पावर 1/2, इट मीन्स रूट x, माइनस में 1/2 x की पावर 3/2। इसको हम 3/2 की जगह ये ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x इंटू में रूट x। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया d/में dx। इसको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। तो इसी में अब हमें कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स और गिवन है, उनको और करेंगे हम। अब इसमें एग्जांपल हमें गिवन है, हमें दे रखा है फाइंड d/dx और x की पावर दे रखी है 2.3 प्लस x की पावर दे रखी है पाई, ये हमें गिवन है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, सम और डिफरेंस का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d/में dx x की पावर 2.3 प्लस d/dx x की पावर पाई। तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2.3 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई पाई। तो वही फॉर्मूला, जो पावर बाहर आ जाएगी, पावर आगे बाहर 2.3 x की पावर 2.3 माइनस 1 प्लस पाई आगे बाहर x की पावर पाई में से एक हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हमारे पास dy/dx, या जो भी हमारे पास इसमें पूछ रखा था इसका डिफरेंशिएशन करो, तो हो जाएगा 2.3 x की पावर 1.3, 2.3 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बच गया 1.3 प्लस पाई इंटू में x की पावर पाई माइनस 1, ये इसका रिजल्ट। उसके बाद
हमें अगर वैल्यू दे रखी है फाइंड डी अपॉन डी एक्स, यहां दे रखा हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में हमें वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन एक्स। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? तो इसको सोल्व करने के लिए डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस में डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन में एक्स। यहाँ पर वैल्यू होगी हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, एक्स रूट में है तो रूट में है तो इसके पावर होगी 1/2 प्लस डी अपॉन डी एक्स। जब इसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में पावर क्या होगी इसकी -1 होगी। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई 1/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? वो है -1। तो यहाँ से 1/2 आ गया बाहर, तो यहाँ पर हो गया x की पावर 1/2 -1 प्लस -1 आ गया बाहर, x की पावर -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू होगी 1/2 x की पावर -1/2 प्लस -1 x की पावर -2। तो ये नेगेटिव में है पावर, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? वो x की 1 अपॉन में x, इसकी पावर होगी प्लस में 1/2 -1 इंटू एक्स की पावर -2। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 1/2 1 अपॉन में रूट एक्स। 1/2 पावर का मतलब क्या है? हाफ पावर, किसी की पावर हाफ हो तो रूट में जाता है, माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 2। ये इसका रिजल्ट हो गया। इसी में आगे क्वेश्चन दे रखा हमें। अब कुछ क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो गिवन है ट्रिग्नोमेट्री के, डी अपॉन डी एक्स और साथ में दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसके बाद हमें गिवन है डी अपॉन डी एक्स। यहां पर हमें एक फॉर्मूला गिवन है, वो है नेचुरल लॉग एक्स प्लस tan x। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला गिवन है डी अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसमें हर जगह प्लस है माइनस है, यानी कि प्लस माइनस सम और डिफरेंस का रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब भी सम डिफरेंस का हो तो डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स प्लस में कोस का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां से रिजल्ट आ गया हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। यहां बीच में प्लस का साइन है तो डी अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो नेचुरल लॉग एक्स इसका होता है हमारे पास 1 अपॉन में एक्स प्लस में टेन का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ये हो गया हमारे पास सीकेंट एक्स माइनस में डी अपॉन डी एक्स कोसिकेंट एक्स। सीकेंट का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, सीकेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस कोसिकेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। हमने पढ़ा था जो भी ट्रिग्नोमेट्री में सी से शुरू होगा उसके आगे माइनस का साइन आएगा। तो यहां से वैल्यू होगी सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इनको हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कुछ और वैल्यू गिवन है, उनको करते हैं। उसके बाद हमें वैल्यू गिवन है
5x3 प्लस में 9e⁻x। इसको सोल्व करेंगे हम, तो d/dx 5x3 प्लस d/dx 9e⁻x। तो यहाँ पर 5 हो गया कांस्टेंट, वो तो आ जाएगा बाहर, 5 आ गया यहाँ, तो d/dx x⁻3 प्लस 9 इसमें बाहर आ गया, d/dx e⁻x। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इधर रखिए 3, तो यह हो जाएगा 5 इंटू में 3 आ गया बाहर, x⁻3 - 1, ये हो गया मल्टीप्लाई, प्लस 9 e⁻x कितनी होता है डिफरेंशिएशन, e⁻x का होता है e⁻x ही होता है, तो ये हो गया 15 x⁻2 प्लस में 9 e⁻x। इस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी हमें टर्म गिवन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में हो या अलजेब्रा के अंदर गिवन हो, e की पावर में हो, नेचुरल की पावर में हो, तो इनके जो फॉर्मूले थे वो हम कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, इन सब के बाद आएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब कोई भी हमें फंक्शन गिवन है, यानी y हमें दे रखा है f(x), g(x), h(x), ये तीन हमें वैल्यू दे रखी है। अब मुझे करना है इनका डिफरेंशिएशन, तो dy/dx जब भी करेंगे हम तो इन दोनों को कांस्टेंट मान के बाहर लिख लेंगे, तो वो हो गया g(x), h(x), d/dx किसका, f(x) का। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में इन दोनों को कांस्टेंट लेके बाहर लिख लेंगे, f(x), h(x), d/dx इंटू में gx, प्लस जो थर्ड स्टेप है उसमें हम इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये जाएगा f(x), g(x), d/dx, h(x). इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल करते हैं, वहां से समझ आएगा। एग्जांपल हमें गिवन है, कोई भी y की वैल्यू है, y हमें दे दिया y = x × sin x, y = x × sin x। यहां पर अब दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल यानी यहाँ पे ना तो प्लस है या ना माइनस है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई में इसको हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे, तो dy/dx। तो जब इसके लिए करेंगे हम तो x आ गया बाहर, d/dx किसका, sin x का, प्लस में अब sin x कांस्टेंट माना जाएगा, sin x आ गया बाहर और d/dx इंटू में x। इसको जब सोल्व करेंगे आगे हम, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x, sin x का क्या होता है, cos x, प्लस में sin x एज इट इज आ गया, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू में x की पावर 1 - 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास, x cos x प्लस sin x इंटू में 1, x की पावर होगी 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो टर्म दी जाती है 1। तो यहां से हो गया हमारे पास x cos x प्लस sin x। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमें और है, वो हमें दे रखा है y = sin x cos x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो d/dx, इसमें साइन के लिए करेंगे तो cos x आ गया बाहर, d/dx sin x, प्लस में अब करेंगे cos के लिए तो sin x आ गया बाहर और यहां पर आ गया d/dx cos x।
तो cos x साइन क्या होता है, cos x प्लस साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस साइन x। तो cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास आ गया dy अपॉन में dx की वैल्यू। इसको नोट करिए। इसी में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट क्लास में आपको डिलीवर करता हूं। थैंक यू।